हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यूएस से। तो कॉइनबेस को भी सू कर दिया है। कहा गया है कि वो भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के अंदर डील कर रहे थे। इसके चक्कर में कॉइनबेस के शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले अगर बात करके चले तो बाइनेंस भी इसी चीज के अंदर फंसा था। जो बाइनेंस के सीईओ है उनकी वेल्थ भी पिछले 2 दिन के अंदर 1.4 बिलियन डॉलर घट गई है। और इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि जो केस किया गया। देखो सिंपल सी बात, क्रिप्टो वाली जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी रेगुलेटेड नहीं है। तो वहां पर हल्की सी भी कुछ भी बात उठती है ना, लोग डर जाते हैं। और ये बड़े प्लेयर्स की बात करके चल रहे हैं। बाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है। अब उसके बाद कॉइन बेस भी फटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइनेंस ने तो केस कर दिया है। कॉइनबेस का देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगली खबर रेडिट की है। तो रेडिट 5% अपनी वर्कफोर्स को निकाल रहा है और साथ में अपनी हायरिंग को भी वो स्लो डाउन करेगा 2/3 करके। तो इसको समझ लेते हैं एक बार को कि कंपनी में लोग छोड़ के जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप। ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है और ये मान के चलो 10-15% एवरेज कंपनीज के अंदर वेरी करता है। अब 10% लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपने कुछ लोगों को पहले निकाल दिया, उसके बाद में अपनी हायरिंग प्रोसेस को आपने कम कर दिया। तो अब अगर एक कंपनी की बात करके चले तो कंपनी अगर 10% लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी कोशिश करती है 15% लोगों को हायर करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो अपनी वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं। वर्कफोर्स श्रिंकेज हो रही है। रीजन क्या है? अभी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, रीजन यही है। और मैंने ज़ॉम्बी स्टार्टअप के ऊपर वीडियो शूट कर दी है, कल आएगी इंटेलेक्चुअलिटीज के ऊपर। अभी एडिट हो रही है और कल तक आ जाएगी। और अभी कुछ ही देर के अंदर लाइव आ रहा हूँ, 7 बजे आ जाऊंगा साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर। आ जाना वहाँ पे, ठीक है? बैठ के बस बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपके कमेंट्स लूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। मुझे क्या लगता है एआई का क्या होने वाला है, एआई से कैसे दुनिया चेंज होगी, और आप भी अपना पॉइंट शेयर करना, फिर उस बारे में डिस्कस करेंगे। अगली खबर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की है। तो वो सेबी से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढ के लेके आ रहे हैं। चाय मुर्गी जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो बेसिकली कह रहे हैं कि आज मैंने मुर्गी खाई, अब मुर्गी खाने का टाइम आ गया है। मुर्गी खाने का टाइम आ गया मतलब मार्केट बढ़ सकती है। मैं तो बैठ के बस चाय पी रहा हूँ मतलब मैं कुछ खरीद नहीं रहा, मार्केट घट सकती है। ऐसे ऐसे टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेबी ने कहर दिया है कि भाई रेगुलेशन होना चाहिए तभी हो पाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या सेबी एक्शन लेता है या फिर नहीं लेता, क्योंकि ये डिसगाइज एडवर्टाइजिंग है ना। जिस तरीके से दारू की एडवर्टाइजिंग भी होती है सोडा के नाम पे, उसी तरीके से ये किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। और इसी के साथ हमारे आज के स्पॉन्सर आते हैं लपास लर्निंग। लपास लर्निंग हमारा ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग वर्टिकल के आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली हमारा वेबसाइट का कोर्स आया जहां पर हम आपको वेबसाइट डिटेल के अंदर बनानी सिखा रहे हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, अपना खुद का वेबसाइट का बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेसेसरी प्लगइन्स और थीम्स दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वेबसाइट बनाने के लिए और अपना बिजनेस रन करने के लिए। ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एप्पल वेपन्स बना सकता है। अभी रिसेंटली एप्पल ने एक एआर स्टार्टअप को एक्वायर किया है मीरा नाम से, जो कि हेडसेट बनाती है यूएस मिलिट्री के लिए। अब ये हेडसेट का मतलब क्या हुआ? आपने वो आंखों के ऊपर लगा लिया, उससे शायद आप प्लेन्स उड़ा पाओगे, उससे शायद आप गोलियां भी चला पाओगे। आपको ज़्यादा बेटर ट्रैकिंग करने में वो हेल्प कर पाएगा। जैसे आप जा रहे हो पबजी खेल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको सीधा बताएगा यहाँ कोई है पटाक, यहाँ कोई है पटाक। या फिर आप रोबोटिक टैंक्स चला रहे हो, आप यहीं बैठे हुए हो और यहीं से ऑपरेट कर रहे हो और आपका टैंक लड़ रहा है आपके लिए। या जेट प्लेन्स चला सकते हो। तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। क्या ये एप्पल का स्टेप है वेपनाइजेशन की तरफ, या फिर एप्पल ने इसलिए एक्वायर किया है क्योंकि वो भी एआर की दुनिया के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए किया गया है? कमेंट में बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली खबर सिकोया कैपिटल की है। तो वो अपने इंडिया, चाइना और यूएस बिजनेस को स्प्लिट कर रहा है। बेसिकली उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है पीक एक्सवी पार्टनर्स, जो कि $9.2 बिलियन 13 फंड्स के थ्रू मैनेज करेगी और $2.5 बिलियन उनके पास में अभी इन्वेस्टेड कैपिटल पड़ी है जिसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली किया क्या है, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया वाला जो वर्टिकल है उसको अलग कर दिया है और यूएस वाले को अलग कर दिया है। रीजन क्या कहा जा रहा है कि यहां पर उस लेवल के रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं और शायद बहुत सारी ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स भी है, शायद इसलिए अलग किया जा रहा है। तो इसके पोर्टफोलियो को अलग मैनेज किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा। टीम को कोई फायर नहीं किया जा रहा, बस टीम ट्रांसफर हो जाएगी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। ये ना बेसिकली क्या है, ये अकाउंटिंग गेम है। अभी इंडिया के रिजल्ट्स या फिर पूरी इस बेल्ट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे और फ्यूचर में इनको रिजल्ट्स बुरे ना दिखाने पड़े
तो इसलिए उन्होंने कंपनी अलग कर दी है। ये कहेंगे ये कंपनी लॉस में, हम तो प्रॉफिटेबल है। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो उनके तो नेगेटिव रिजल्ट आए थे, ठीक है। सिकोया शायद एक स्ट्रैटेजी खेल रहा है, देखते हैं। अगली खबर, मॉर्गन स्टैनली के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि आज के टाइम पर सारे सीईओज को समझ में आ गया है वर्क फ्रॉम होम इज नॉर्मल। तो बेसिकली उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के टाइम पे यूएस से बहुत सारा काम इंडिया के अंदर स्विच हो रहा है। सिंपल सी बात, अगर आप यूएस के अंदर रहते हो, यूएस के अंदर काम करते हो, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आप इंडियन हो और इंडिया में रह के काम करते हो, यूएस वाली सैलरी इंडिया के अंदर मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई यूएस वाला इंप्लॉय इंडिया रिलोकेट हो रहा है तो उसकी सैलरी कट भी हो सकती है, तो कंपनी के कहीं ना कहीं पैसे बच रहे हैं। इसकी बारे में उन्होंने बात करी है। बाकी मुझे लगता है कंपनी का बहुत बेनिफिट है अगर वर्क फ्रॉम होम होता है, पर एम्प्लॉयज़ का लॉस है, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे, कभी लाइव स्ट्रीम के अंदर बात करेंगे कि ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर किस तरीके से कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है उनको कमोडिटाइज कर रहा है, ठीक है। ये आज एआई के बारे में डिस्कशन करते हैं, बाद में नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे ना, उसके अंदर इस बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली खबर केईसी इंटरनेशनल की है। तो उनको 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनके एक सिस्टम के लिए जो कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस है। तो अभी रिसेंटली उड़ीसा के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ये खबर निकल के आ रही है कि इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, क्या ये सेंट्रल लेवल पे होती है, खाली स्टेट लेवल पे होती है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि नीड तो है इस चीज़ की और ये होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। बाकी अभी मैं कल पढ़ रहा था कि अभी स्पेकुलेशन ये भी है कि ये शायद नेचुरल फॉल्ट, मतलब किया गया फॉल्ट है, कहीं पे पढ़ रहा था मैं। बाकी इंटरनेट की दुनिया, कॉन्स्पिरेसी तो हर जगह चलती है, हर जगह पे कॉन्स्पिरेसी तो निकाल ही लेते हैं लोग। अगली खबर बजाज फिनसर्व की है। उनके एमडी ने बताया कि आने वाले 3 महीने के अंदर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप मार्केटिंग कॉल्स को रोक सकते हो। इनकी ऐप में या फिर वेबसाइट में आपको जाना होगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा। इनका कहना है कि कस्टमर के पास में चॉइस होनी चाहिए, राइट टू फॉरगॉटन, मुझे भूल जाओ। और इनका कहना है कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा डिजिटल की तरफ जाएगी, ऐप बेस और वेबसाइट बेस। अगली खबर रोनी स्क्रूवाला की है जो कि अपग्रेड के को फाउंडर है। उन्होंने बोला जो बायजूस ने यूएस लेंडर को सू किया है ना, ये पूरा पूरा ड्रामा है, इसके पीछे कोई कंटेंट नहीं है। तो बेसिकली बायजूस ने लोन लिया था, ठीक है, उसके बाद बायजूस के पास पैसे नहीं थे, उसके बारे में रीनेगोशिएट कर रहा था। अब किसी से आपने पैसा लिया और आप उसको कह रहे हो भाई थोड़ा देख ले, अब वो सामने वाली पार्टी डर गई, उन्होंने कहा भाई पूरे पैसे वापसी कर। अब तुम उसको केस कर देते हो कि भाई ये पूरे पैसे वापसी मार रहा है, ये गलत चीज है। अब जो हमारी ईएमआई और इंटरेस्ट वगैरह है ना, वो भी नहीं दूंगा मैं। तो ये तो गलत चीज है ना, इसकी वजह से इमेज तो खराब होगी कहीं ना कहीं इस कंपनी की और इंडियन इकोसिस्टम की भी। रोनी स्क्रूवाला ने उसको एड्रेस किया और मुझे लगता है कि एक जेन्युइन बात है। अगली खबर जीरोधा के सीईओ है, उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे जो सिलिकॉन इकोसिस्टम बन रहा है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे घर वापसी जल्दी हो सकती है। बेसिकली उनका कहना है कि उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग जो ब्रेन ड्रेन हम कहते थे ना, इंडिया से बाहर जाते थे, वापसी तो होना शुरू हो गया है। कई लोग इंडिया में आके अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यूएस में नौकरी करते थे, इंडिया में आके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाता है इंडियन इकोसिस्टम। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा लेके हूँ, पर थोड़ा सा डर भी लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत फॉल्टी है, कहीं ये ना हो कोई डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो, उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव स्टोरी जा रही है नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं इकोसिस्टम के अंदर। स्टार्टअप वाली सीरीज देखना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी हमारी वीडियो आ ही रही है, कल आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जिसके अंदर मैं ज़ॉम्बी इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा, ये ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स क्या फ्रॉड कर रही है। अगली खबर एमआर रंगास्वामी जी की है। तो उन्होंने बोला कि इंडियन स्टार्टअप जो है वो माइग्रेट कर रही है सिलिकॉन वैली के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी उस टाइप का मार्केट सेगमेंट नहीं है। उनका कहना है कि 300 से 400 सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप्स मूव करी है पिछले कुछ सालों के अंदर यूएस के अंदर, और यहाँ पे बात करी जा रही है मेजरली सैस स्टार्टअप्स के लिए। और मुझे भी लगता है सैस की अभी इंडिया के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों को थोड़ा सैस समझ में नहीं आता है, मंथली सब्सक्रिप्शन देके कैसे काम कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि सैस बहुत बड़ा होगा। हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड में बहुत सारे सैस फाउंडर्स का किया इंटरव्यू, और मैंने उन सबसे बात जो जानी ना, वो सबके सब बाहर ही काम कर रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो बाहर काम कर रहे हैं। जोहो की बात करके चलो तो इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंडियन टीम से प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बाहर लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो सिलिकॉन वैली है ना, वो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, आपको नेटवर्क मिलते हैं, आपको कनेक्शंस मिलते हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे लेवल पे स्केल कर पाते हो। प्लस वहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, वो थोड़ा डेवलप्ड है। मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, कंज्यूमर की भी बात करके चल रहा हूँ।
इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आज भी ऑनलाइन लेना उस लेवल पे पसंद नहीं करते हैं। इंडिया के अगर मैं प्रीपेड मांग लूं और नई साइट हो मेरी तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वर्सेस यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता है उस लेवल का। अगली खबर, एक इंडियन स्टार्टअप है रिवर करके, जो कि ईवी व्हीकल्स बनाती है। उन्होंने 123 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेज करी है। अब ये कंपनी करती क्या है, ये टू व्हीलर बना रही है, जो कि कह रहे हैं कि भाई ये एसयूवी है टू व्हीलर का। गाड़ी प्यारी लग रही है, प्री लॉन्च चल रहा है, अभी देखते हैं कब आता है, कैसा आता है, क्योंकि मेरा मानना है प्री लॉन्च पे कभी बुक खरीदो ही मत, मार्केट में आने तो थोड़ा पैसा ज्यादा देके ले लेंगे, पर रिस्क नहीं लेना है। अगली खबर टीसीएस की है, तो उनका कहना है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई कैपेबिलिटीज के अंदर। टीसीएस का अगर रिजल्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा आया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, वो 17.6% से ग्रो करे, और अगर उनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करके चले वो 24.1% का था, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी ऊपर था। और एआई थोड़ा सा फ्यूचर तो है ही, तो मुझे लगता है कि फायदा ही होगा कहीं ना कहीं टीसीएस को इससे। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो टेस्ला है वो इंडिया में वेंडर बेस बनाने की कोशिश कर रही है, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक व्हीकल असेंबली के लिए। अभी के टाइम पे इनका शंघाई में प्लांट है, वहीं के जो इनके सोर्सिंग है वहीं से हो रही है। अगर इनको इंडिया में प्लांट लगाना है तो इंडिया से सोर्सिंग करनी पड़ेगी आइडियली, अगर देखा जाए तो देखते हैं किस तरीके से होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये असेंबली यूनिट ही बनाने वाले हैं स्टार्टिंग के अंदर, और ये पक्का है कि इंडिया के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अगर तुमको सब्सिडी चाहिए, कुछ भी बेनिफिट चाहिए, तो इंडिया में आके फैक्ट्री लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। और अगर इंडिया के अंदर आते हैं और सब्सिडी वब्सिडी मिलती है तो बहुत मजा आ सकता है। मतलब मैं सीधा सब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे जो टेस्ला के मॉडल्स है उसका डॉलर में रेट देखो, और उसको आईआरआर में हमने कन्वर्ट कर दिया, देखो उसका रेट क्या है। इतने रुपए में अगर टेस्ला मिलती है तो बहुत सारे लोग ले लेंगे। अगली खबर, टाटा कंज्यूमर के एमडी ने बोला कि पेंडेमिक का जो बूम था वो खत्म हो चुका है, अब जो D2C ब्रांड्स है वो ऑफलाइन स्विच कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम भी अपना ऑफलाइन बिजनेस और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मेजरली जो बात करी है, पैंडेमिक के अंदर जो ग्रोथ रेट आई थी ना कोविड के टाइम पे, भाई जबरदस्त जबरदस्त, सबके सब ऑनलाइन ले रहे थे, सबको लगा था ऐसा ही होगा, पर उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का सोचा जा रहा था। तो यही रीजन है कि अब सारी की सारी कंपनीज के हमको डाउन राउंड देखने को मिल रहा है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी इसी बात को एड्रेस किया है यहाँ पर। अभी के टाइम पे टाटा कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, चाय से लेके दालों तक या फिर ड्रिंक्स तक। तो आपको कौन सा टाटा का प्रोडक्ट अच्छा लगता है? हमारे घर में सिर्फ टाटा नमक ही आता है, टाटा की अगर बात करके चले तो और भी कुछ आता होगा। आपके घर पे कौन सा टाटा का प्रोडक्ट आता है, नीचे कमेंट में बताना। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं सीरियस तरीके से, तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले सकते हैं, जहां पर आपको कोर डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। साथ में हम कुछ लाइव वर्कशॉप्स भी करेंगे, जहां पर आपको लाइव इंटरेक्शन में सीखने को मिलेगा, और अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग नीशेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं।